श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मित्रों, पितृपक्ष में गाय को खिला दें यह गुप्त चीज। अगले 6 महीने में कर्ज से मिलेगा छुटकारा, बनोगे धनवान और करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर पितृ कृपा प्राप्त हो जाती है, पितृदेव उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को दुनिया में करोड़पति बनने से, सफल बनने से या धनवान बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो आज के इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि पितृपक्ष में ऐसे क्या क्या उपाय है जिनको करके आप अपने पितृजनों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने जीवन में धन से मालामाल बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, आप जन्म जन्मांतर की गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। दोस्तों, पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष रूप से महत्व होता है। कई जगहों पर इसे पितृपक्ष बोलते हैं, तो कुछ जगहों पर श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के एकम तिथि यानी कि प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं, जो कि पितृपक्ष की अमावस्या तिथि तक चलते रहते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन होता है। मान्यता है कि इन 16 दिनों के दौरान पितृ लोग पृथ्वी पर ही विचरण करते हैं और इस दौरान पितरों का तर्पण और पिंडदान करना अति उत्तम और महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अलावा पितृपक्ष में धन प्राप्ति के कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनको अगर आपने श्राद्ध पक्ष में कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत धनवान बनने से, अमीर बनने से नहीं रोक सकती। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, तो उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है और इसके साथ ही संतान के सुख की भी कमी होती है। आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान है, तो आज के इस वीडियो में पितृपक्ष के दौरान पितृदोष से छुटकारा पाने और धनवान बनने के कई ऐसे आसान उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों को अब अमीर बना देंगे, आपको धनवान बना देंगे। उसके अलावा कई लोगों का प्रश्न आता है, हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि गुरुदेव, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पितृदोष लगा हुआ या नहीं, या मेरे पितृ मुझसे प्रसन्न है या नाराज है, इस बात का मुझे क्या पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे संकेत, कुछ ऐसे गुप्त इशारों के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आपके पितृ आपसे अगर नाराज है या आपको पितृदोष लगा हुआ है, तो वो उनमें से अगर कोई भी आपको एक आधा संकेत भी प्राप्त होता है ना, तो इस बात की तरफ पुष्टि करता है कि आप पितृदोष से पीड़ित है। चलिए एक एक करते हुए सबसे पहले जान लेते हैं पितृपक्ष में धनवान बनने के उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय है पीपल का उपाय। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करके पीपल के नीचे दीपक प्रज्वलित करता है और पीपल की 7 बार परिक्रमा अगर करता है, तो उसे पितरों की आत्मा की शांति प्राप्त होती है। और इस उपाय को करके आप पितृदोष से भी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो ज्यादा दिन तक उसकी परेशानियां नहीं टिक पाती है। तो अगर आप भी चाहें, तो अगर धन प्राप्ति का उपाय चाहते हैं, तो किसी भी दिन संध्या काल के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। सबसे पहले तो पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें, उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल की 7 बार परिक्रमा करें और पितृदेवों के लिए प्रार्थना करें। अगला उपाय है गंगा जल का उपाय। दोस्तों, अगर आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, तो इसके लिए पितृपक्ष के दौरान गंगा जल का घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है और आपके पितृजनों का तर्पण भी हो जाता है, पिंडदान भी हो जाता है। उसके अलावा पितृपक्ष में संध्या काल के समय घर के अलग अलग कोने में रात्रि के समय दीपक जलाना नहीं भूलें। आपके जितने भी पितृदेव है ना, उनके नाम से आपको एक एक अलग अलग दीपक जलाना चाहिए। अगर आप पितृपक्ष के दौरान संध्या काल को ये उपाय करते हैं, तो सुख, समृद्धि, धन और तरक्की बढ़ जाती है। उसके अलावा श्राद्ध पक्ष में गौ माता को चारा जरूर खिलाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गाय को खिलाए भोजन के माध्यम से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म शास्त्र में गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान गौ माता को हरा चारा खिलाएं, गौ माता की सेवा करें, देखभाल करें।
चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान अगले महत्वपूर्ण उपाय और पितृदोष के दौरान मिलने वाले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पितृ पक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान धनवान बनने के अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या फिर आर्थिक, शारीरिक या मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन एक रोटी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुड़ और शक्कर के साथ थोड़े से चावल और खीर रख देनी है। फिर क्या करना है, वृषाकपि या विषकृपि यानी कि जो शिवजी के रुद्र 11 नामों में से कोई भी एक नाम है, उसका नाम लेकर उस रोटी को लेकर अपने दरवाजे के घर के बाहर खड़े हो जाएं और जैसे कोई गाय माता आए तो उस रोटी को गाय को खिला दें। इस उपाय को करने से कभी भी आपके घर में धन और संपत्ति की कमी नहीं होती। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में गौ माता का विशेष महत्व होता है। गाय माता के कारण ही श्राद्ध के भोजन का एक अंश गाय माता को भी खिलाया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार गाय को वेतरनी से पार लगाने वाली भी कहा गया है। इसके साथ ही गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। ऐसे में जो भी व्यक्ति पितृ पक्ष के दौरान अगर गौ माता को भोजन खिलाता है या गुड़ और घी लगी हुई रोटी अगर गाय माता को खिलाते हैं ना, तो ऐसे में आपके जो पितृ है वो पूरी तरीके से तृप्त हो जाते हैं और आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा दृष्टि भी बरसाते हैं। अगला उपाय है दोस्तों कि वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि अपने घर की जो दक्षिण दिशा है वो पितरों की दिशा मानी गई है। दक्षिण दिशा में अपने पितरों का वास माना जाता है, इसलिए पितृ पक्ष के दौरान हर रोज इस दिशा में एक 4 मुख वाला दीपक जलाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का ही दीपक जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी माना जाता है, इसलिए इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाने का खास और विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है, उनके मार्ग में ज्यादा दिन तक कोई भी बाधा नहीं आती। उसके अलावा वास्तु शास्त्र में यह भी कहा गया है कि पितृ पक्ष में घर में जिस स्थान पर आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है उस स्थान पर भी आपको दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे दीपक जलाकर रखने की व्यवस्था नहीं है तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतार कर इस दीपक को अपने घर
घर के दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से भी आपके पितरों की कृपा सदैव ही आपके ऊपर बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। चलिए अंत में जान लेते हैं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है, अगर आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है तो आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत, कुछ ऐसे विशेष इशारे प्राप्त होते हैं जिसके माध्यम से आप भी जान सकते हैं कि आप पितृदोष से ग्रसित है। दोस्तों धर्म शास्त्र के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो भरसक प्रयास के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। ऐसे व्यक्ति को संतान प्राप्ति में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आपके घर में पीपल का पौधा बिना वजह बिना लगाए ही उग जाता है तो इसे भी पितृदोष का लक्षण माना गया है। घर के आंगन या घर की दरारों या टूटे गमलों में अगर पीपल का पौधा उगता है ना तो इसे भी बुरा संकेत माना जाता है। अगला इशारा है कि अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी नौकरी चाकरी या व्यापार में परेशानियां आती है तो इसे भी पितृदोष का संकेत माना जाता है। पितृदोष होने पर जीवन में तरक्की हासिल नहीं होती। उसके अलावा अपने बच्चों का लगातार बीमार पड़ना भी पितृदोष का ही एक संकेत माना गया है। अगला संकेत है कि परिवार के सदस्यों के बीच बिना बात अगर अक्सर वाद विवाद बन जाता है, भाई भाई के बीच लड़ाई होती है तो इसे भी पितृदोष के लक्षणों में से एक माना जाता है। अगला संकेत है कि जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होना आम बात है, लेकिन ये दुर्घटनाएं बहुत ही ज्यादा या एक के बाद एक होने लगे तो इसे भी पितृदोष का संकेत मानना चाहिए। अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं तो आप भी मान सकते हैं कि आप पितृदोष से ग्रसित है, पितृदोष से पीड़ित है। ऐसे में आप पितृदोष का उपाय इन इस वीडियो में जो भी बताए गए हैं ना उसमें से किसी भी एक उपाय को जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।